बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर 26वीं आईनी तरमीम जो गन पॉइंट पे कराई गई, जिसमें अराकीन असम्बली को अगवा किया गया, उठाया गया, उसके समरात हुकूमत को मौजों की सूरतों में मिलने पड़े। उसकी क्या वजह है कि इमरान खान पर जाली, झूठे और बेमकसद मुकदमात में आज 1.5 साल से इमरान खान अंदर है और इमरान खान गिरफ्तार है। गुज़श्ता रोज़ सुबह सुबह पकौड़े और मुख्तलिफ लवाजमात के साथ सुप्रीम कोर्ट में 6 जज साहबान ने हलफ उठा लिया। बज़ाहिर हलफ तो यकीनन आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए उठाया गया है। हलफ तो यही पड़ता जाता है, मैं काइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, ताकतवरों और कमजोरों के दरमियान कोई नहीं फर्क होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि माजी में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली की गई पाकिस्तान में, उसके नुकसान तब वादे नजर आने लग गया। ग्रोथ रेट जो इमरान खान के दौर में था 6.3 गालबन, वो सिफर पर आ गया है। और लाखों नौजवान अरबों रुपया लेके जो सरमायाकार है बैरून मुल्क जा रहे हैं। 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, मतलब मौजूदा हुकूमत जो 8 फरवरी के चोरी के मैंडेट से आई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के पाकिस्तान 2 दर्जा तरक्की कर गया करप्शन में। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंसानी हकूक की जो पामाली की जा रही है, जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बानी पीटीआई इमरान खान ने जिन खदशात का इजहार अपने तीसरे खत में लिखा कि पाक फौज आइन के दायरा अख्तियार में रहे, अवाम और उनके दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। आर्मी चीफ को ये तीसरा खत, अगर आप उसके एक एक लफ्ज पढ़े, आप 10 दफा पढ़ चुके हैं। खुले खत का मतलब ये होता है कि डाकिया आपको नहीं देता, एक पैगाम देना होता है दुनिया में। लेकिन उस आखिरी तीसरे खत में अल्फाजों की शिद्दत और हकायक ज्यादा वाज़ेह है, जिसकी वजह से कल गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ को यह कहना पड़ा, मुझे खत मिला नहीं, मिलेगा तो पढ़ूंगा नहीं तो वजीर आजम को भेज दूंगा। और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन तो है। 2022 अप्रैल में ग्रोथ रेट 6.3 था, आज 0 है। उस वक्त से लेके आज तक 5,000 गुना बिजली, पेट्रोल, गैस, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, बेरोजगारी में इजाफा हो गया, लाकानूनियत में इजाफा हो गया। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना हुक्मरानों की हॉबी बन चुका है। जब दिल करता चल यार किसी के घर जाके छापा मारिए, किसी की भैन को चपेड़ा मारिए, किसी के घर से फोन उठा ले ना। इसके खिलाफ 9 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान की अवाम एहतजाज कर रही है। इसमें नौजवानों को, बुजुर्गों को अगवा करना, औरतों को अगवा करना, मारना पीटना, उनके शोहर को, उनके खवाब को फोन कराना कि आप पीटीआई छोड़ दो, ये शिकायत जबान ज़दे आम है। पाकिस्तान की अवाम को तो बार बार पुलिस, FIA, नैब और ताकतवर हल्के कुचल रहे हैं। लेकिन इसकी बाज़गश्त पाकिस्तान में आवाम थक नहीं रही। अपना हक छीने जाने पर सरापा एहतजाज है। हर रोज एक नया एहतजाज हो रहा है, हर रोज एक नई रकम कर रहे हैं। लाखों छापे मारे गए एक घर में, 20-20 पंजाब, जो इमरान खान ने कहा कि पंजाब ने दहशत गर्दी, पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी और पुलिस के गुलामाना ज़हनों ने इंतहा किया है। पाकिस्तान में एहतजाज के अलावा जो विल्सन ने हुकूमत के पांव से जमीन निकाल ली है, अमेरिकन सेनेटर था कांग्रेस के, उन्होंने अपने एक ट्वीट बयान में वाशगाफ लफ्जों में कहा है, जिन्होंने इमरान खान को नाहक गिरफ्तार किया, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की, वो किसी एक अदारे के खिलाफ नहीं कह रहे, उन शख्सियात की फहरिस्त बना लिया और उन शख्सों पर अमेरिका के दाखिले पर पाबंदी के लिए कानून साजी की जाएगी।
नाज़रीन, माजी में आज तक ये किसी मुल्क के लिए नहीं हुआ। जो विल्सन अगर ये कानून साजी कर लेते हैं कि इमरान खान को 26वीं तरमीम में कमजोर करके अदलिया को कमजोर किया गया, मीडिया की आज़ादी नोच ली गई, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, सहाफियों पर गन पॉइंट पे धमकियां दे कि आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, फलां सहाफी को नौकरी से निकालो, फलां को नौकरी पे रखो, और जितना जाली प्रोपोगंडा, फेक न्यूज, हुकूमत की सरप्रस्ती में जो मीडिया सेल बनाए गए हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो और चाहे सोशल मीडिया, 76 साल तारीख में आज तक नहीं है। लेकिन उन्हें खुली छुट्टी है, जाओ लोगों की इस्ते उछालो, इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करो, हुकूमत के कलमे पढ़ो। मच्छर वाली तस्वीर पे वजीर आला पंजाब की तस्वीर, जो जहां का बोर्ड बनता है, हेल्थ कार्ड बनता है, अगर डॉक्टरों की सफाई होनी है, क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ वजीर आला। ये वजीर आला किसकी मजबूरी है? इसे तो अवाम ने मुंतखब नहीं किया पंजाब की वजीर आला साहबा को। इनके बारे में तो कहा जा रहा है फार्म 47 वाली है। नाज़रीन, ये समझते थे कि पाकिस्तानी अवाम को फतह कर लिया। जब भी ये एहतजाज के लिए निकले, 144 लोग आए, इन्हें मारा पीटा, लेकिन अवाम है कि थकने का नाम ही नहीं ले रही। यहां तक कि घर के दरवाजे तोड़ने से लेके शीशे तोड़ने तक, इंसानी जिस्म को लोहे के राडों से मारने से लेके गोलियां मारने के बावजूद भी एहतजाज बंद नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में शोर डाला। बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपीय यूनियन का, IMF का वफद पाकिस्तान में है, जिसमें बड़ी सेंक्शन लगने के खतरात हैं। वो चीफ जस्टिस को भी मिले और बाद मुलाकातें जिनसे वो मिले हैं, IMF का डेलीगेशन खुफिया रखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है जिनके ऊपर जो विल्सन पाबंदियां लगाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के ओवरसीयर्स पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में रहते हैं। मेरी उनसे 5 लोगों से बात हुई है जो इसमें बड़ा इफेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। पिछले दिनों में अमेरिका था, उनसे मुलाकात भी हुई। उनमें पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। जिसने इंसानी हकूक़ की अदा की, उनकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की सिफारिश की जाएगी। तो कितने लोग, मैं तो कुछ अफसरों को जानता हूं, उन्होंने अरबों रुपए अमेरिका भिजवा दी है कि अगर ये हुकूमत जाती है तो कोई कानून की हुक्मरानी वाली हुकूमत आती है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर कार्रवाई करती है, जो जजों को धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जो औरत और बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उन अफसरों ने तो अपना, किसी ने किसी मुल्क की शहरियत ले ली, किसी ने पैसे भेज दिए, किसी ने 10-10 साल के वीज़े लगाए। ये तो मारे जाएंगे कुछ लोग। जो विल्सन कामयाब होता नहीं होता, ये एक्ट आता नहीं आता, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों के चेहरों से उड़ी हुई हवा खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। नाज़रीन, खैर, इमरान खान जो हमारी इतला है, शेर अली मरवत को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद बड़ा वो शोर शराबा बना रहे हैं और हुकूमत के फेवरेट टीवी चैनलों को हुक्म जा रहा है कि शेर मरवत को बार बार टॉक शो में बुलाया जाए। अच्छी बात है, ये तो किसी भी जमात का। मेरी इतला है कि इमरान खान पंजाब की लीडरशिप का भी सफाया करने लगे हैं, जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इमरान खान से मिलने वाले 2 अहम शख्सियात, जिनसे दोनों ने कहा है कि इमरान खान पंजाब और विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले पार्टी में लोगों को ला के, नए लोगों को लाएंगे। KPK में भी वो जो बैरिस्टर साहब है, उनका सफाया। अली अमीन गंडापुर फारक 2 घंटे अली अमीन गंडापुर मिले। इमरान खान के करीबी दराये के मुताबिक उन्होंने शेर मरवत की कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मैंने कहा था पीका कानून के तहत कार्रवाई ना हो। KPK में जाने वाले IG अली अमीन गंडापुर, तो आप भी अपनी कारकर्दगी ठीक करें, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने हमारी इतला अपनी सफाइयाँ दी है। अब पंजाब में भी, पंजाबी के अंदर ना हुंजा फिरन लगा, और इसी तरह वफाक में उन लोगों को लाया जाएगा जो इमरान खान के नैरेटिव के साथ चलेंगे, जो वो ट्वीट करते हैं उसे रीट्वीट करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर कहेंगे कि ये जुल्म इन्होंने कराया है। इमरान खान का तीसरा खत, नाज़रीन, अनकरीब उसी खत को बुनियाद बनाकर यूरोप और अमेरिका का
अहम डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा। उसमें 9 अप्रैल से लेके 2022 से आज तक जिस तरह मुख्तलिफ रहनुमाओं लीडरों को मारा गया, धमकाया गया, उसकी चार्जशीट रखेगा। IMF ने हमारी इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाद अहम शख्सियात से मुलाकात की, जिन्हें खुफिया वो मुतमिन नहीं हुए। वो अपनी रिपोर्ट जाकर देंगे तो आपके साथ जो IMF ने मार्च में रिव्यू करना है वो खतरे में पड़ सकता है। अली अमीन गंडापुर ने खासी सफाइयां पेश की, इमरान खान से 2 घंटा मुलाकात, लेकिन उसके बाद इमरान खान से जिनकी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वादिया तौर पर कह दिया, अली अमीन गंडापुर साहब, अब पार्टी में अगर मैं 1.5 साल से कैदो सोबत की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा हूं, बार बार ऑफर के बाद अपनी रिहाई नहीं चाह रहा, मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाह रहा हूं, आर्मी चीफ को खत लिख चुका हूं, चीफ जस्टिस को खत लिख चुका हूं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तरीके इंसाफ आगाह कर चुकी है, ओवरसीज पाकिस्तानी जाग चुके हैं। अब कंप्रोमाइज वाली सियासत नहीं होगी। तमाम अदारों को पुलिस हो, उन्हें अपने दायरे में रहना होगा। नाज़रीन, दूसरी बात, मौजूदा दौर में 3 सीनियर सहाफ़ियों को कहना है कि मौजूदा दौर जिसमें अदालतों को कमजोर किया गया, अदारों को गुलामाना इस्तेमाल किया गया, इसमें 3 पुलिस अफसरान हैं जिनके बारे में बैनुल-अक़वामी तौर पर एक ओवरसीज पाकिस्तानी उनके नाम पर भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी करेंगे। कहा जा रहा है यह्या खां, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ से बदतरीन दौर है। ये दौर आजकल का दौर जिसका 8 फरवरी को आगाज हुआ 2024 को, इसमें ज़ियाउल हक भी शर्मा गया कि जो मजालिम इन्होंने किए हैं। मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा मैं कहीं काम से जा रहा था, मेरी बीवी का फोन आया, उनके साथ उनकी जवान साल बेटी थी, बेटी हैं, सबकी एक जैसी हैं, उन्हें किसी ने अगवा किया और मुझे फोन पे कहा कि अगर आप तरीके इंसाफ छोड़ते हैं तो हम आपकी बेटी और बीवी को छोड़ देंगे। ये क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहां किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां महफूज ना रहे? एक घर में छापा मारा गया, उसने चीखें चलाई कि घर में बच्ची सो रही है। इसी तरह सरताज गुल ने मुझे बताया कि रहीम यार खां में इलेक्शन से कबल उनके कारकुन के घर छापा मारा गया, कारकुन घर में नहीं था। 5-6 घंटे घर में तोड़फोड़ की गई, गलीज गालियां की गई, तो करीबी मस्जिद के इमाम ने आके अपनी टोपी उन छापा मार पुलिस वालों के पांव में रख दी कि खुदा के लिए ये पाकिस्तान की बेटियां हैं, पाकिस्तान की बहनें हैं, पाकिस्तान की माएँ हैं। तो नाज़रीन, मौजूदा ये दौर जुल्म का, जबर का, जबान बंदी का दौर, अदारे राय पर पाबंदी का दौर, अदालतों को गुलाम बनाने का दौर, पुलिस को शूटर की तरह इस्तेमाल करने का दौर खत्म तो होना ही है, आज नहीं तो कुछ अरसे बाद सही। लेकिन बानी पीटीए इमरान खान का तीसरे खत के बाद राना सनाउल्लाह बोल पड़े, जो इलेक्शन फॉर्म पर फैसलाबाद में 45 में भी हारे, 47 में भी हारे। उन्होंने कहा आर्मी चीफ का जवाब काफी है। वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई उनकी हुकूमत की मियाद को बढ़ा सकती है, मजबूती की जामन है। अदारे किसी एक जमात के नहीं होते, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो। अदारों के चंद लोग अगर मावरा आइन काम करते हैं तो उन्हीं अदारों में उनका एहतसाब का भी एक तरीका है। अगर पुलिस का कोई शख्स अख्तियार से तजावज़ करके किसी के घर छापा मार के झूठा पर्चा दर्ज करता है, मनशियात पास से डालता है, जैसे राना सनाउल्लाह पर डाली गई, जैसे अब हजारों मुकदमा जाली किए गए। अलीमा खां को 1.5 साल बाद जनाह हाउस केस में से रिहा किया गया, इमरान खां की बहन को, क्योंकि वो वहां थी नहीं उस दिन, वो वहां गई नहीं थी। तो इन अफसरों को भी आइन और कानून के मुताबिक अगर सजाएं मिल गई तो उस दिन कायदे आजम का पाकिस्तान होगा, आपका पाकिस्तान होगा। जो विल्सन अमेरिका में पाबंदी लगाए ना लगाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने मौजूदा मुस्लिम लीग नून
मैं कह रहा खून नहीं, नून लीग, इनका घरों से निकलना बंद कर दिया है। ये बगैर सिक्योरिटी के, बगैर पुलिस के ना आपके पास आ सकते हैं ना मिल सकते हैं। ये रीगल चौक में बाबर डोगर के साथ दही भल्ले नहीं खा सकते, ये बागे जनाबे सैर नहीं कर सकते, ये अनारकली में घूम नहीं सकते, ये ज़मीर के भी कैदी हैं, ये इंसानियत के भी मुजरम हैं, ये कानून के भी मुजरम हैं, ये जमहूरियत के भी मुजरम हैं, ये आज़ादी सहावत के भी मुजरम हैं, ये अदलिया के भी मुजरम हैं। इनकी सजा का वक्त करीब होता जा रहा है। मौजूदा हुक्मरानों के बारे में यही कहना चाहता हूँ, खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शाम थी, खंडरात तो खंडरात ही होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।